क्या रे, ट्रेन का पार्ट्स रेडी है क्या? रेडी है सर। तो फिर आज रात को ठीक 10 बजे रेलवे स्टेशन से ठीक 10 किलोमीटर दूर ट्रेन को तुम लोग रोक देना और 7 नंबर बोगी के माल को अनलोड करके ले आना। ठीक है। चलो निकलो तुम लोग। अरे सिनेमा पार्टी। हाँ सर। लक्ष्मी टॉकीज में फिल्म सती सावित्री आज रिलीज हो रही है, तो सारी लड़कियां और औरतें सोने का गहने पहनकर तो आएंगे ही। गला मत काटना, उस सारा सोना लूट के लाओ। और हाँ सुनो, मंगलसूत्र नहीं चाहिए मुझे किसी का, सिर्फ सोना लाना। सर आपको एक बात बोलना था। हाँ बोलो ना। इतना बेकार घटिया बेशर्मी का नहीं तो क्या, रेलवे स्टेशन से लेके रोड तक आपको लूट मार करना है क्या? धंधा कैसे चलाऊं? पॉलिटिक्स में चालाकी का मतलब किसी और को नहीं जीतने देना, नहीं तो लोग तुमको दबा देंगे। इसलिए तो दबंग हूँ मैं। वहाँ देखो क्या है। वो क्या है, इंसान की हड्डी है क्या? मामूली आदमी की नहीं है। तुम्हारी जगह ये पहले गुमास्तागिरी का काम करता था मेरे पास। ज्यादा मुंह फाड़ने की कोशिश की तो तुम्हें भी काट के उसकी जगह पे गाड़ दूंगा, समझे? काट दूं क्या इसकी तरह? अरे बाप रे, इसको क्यों दे रहा है? चीर करके दे मुझे। गुरु गुरु, अरे तुम कभी आए? जेल से बाहर निकलने वाले का डेट पहले ही फिक्स हो जाता है। अरे कितना प्यार से गाली देते हो गुरु, तुम तो अपने एमएलए से भी अच्छे हो यार। वो लोग असेंबली में गंदी गंदी गाली देते हैं। वो सब छोड़, ये बता कैसा चल रहा है तेरा कैसा ही है गुरु? तेरे जेल से छूटने खुशी में पार्टी हो जाए यार। पार्टी बाद में देख लेंगे, एक छोटा सा काम है, मुझे कोई एक गाड़ी चाहिए। अरे यार ये देख, तुझे जो पसंद है लेके जा। देख, जितना दूसरों के कपड़ों पर धोबी का हक होता है, उतना ही हक गैरेज में खड़ी हुई गाड़ियों पर मैकेनिक का होता है। तुझे जो गाड़ी चाहिए ले जा। सर जी ये सब असली नोट ही है ना? चुप रहे तू। बाय। मैं इसको पास के बैंक में जमा करा के आता हूँ, तब तक तुम लोग संभल कर रहना। हाँ। गाड़ी को बाएं की तरफ। कौन है तू? काला चोर। गाड़ी को थोड़ा भी इधर उधर हिलाया तो सर उड़ा दूंगा। मुझे क्या करना होगा बोलो? क्या करना है ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं, जब मूड में आएगा तब बता दूंगा। तब तक तू गाड़ी सीधा चलाते जा। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। टैंक फुल है मुझे मालूम है, तू चला। नजर मेरी रोड पे है और पीछे बंदूक लेकर के तू यमराज की तरह बैठा है। गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही है। गाड़ी रोकता हूँ मैं अभी, पैसे ले, उतर जा। गाड़ी रुक गई तो समझो तेरी सांस भी रुक गई, समझा? हाँ, मुझे बहुत काम है। लगता है बहुत जल्दी में है। गाड़ी रोक दूं क्या? अबे तू चल। अच्छा सुन, वो जो सामने झाड़ दिख रहा है ना कातेश्वर, उस तरफ लेके चलो। बहुत बड़ा झाड़ है, तुम कहो तो यहाँ पे गाड़ी रोक दूं मैं? रुकना नहीं है, उसे टक्कर मार के सीधा नीचे गिरा दे, समझा? मैं मर जाऊंगा। नहीं टकराया तो भी नुकसान तुझे ही है। तू झाड़ से टकराएगा तो सिर्फ हाथ पैर टूटेगा। इधर ही रोकेगा तो मेरी बंदूक तेरे सर को उड़ा देगी। तू क्या चाहता है, हाथ पैर या सर? मुझे सर चाहिए। हाँ तो फिर जाने दे। जय भद्र माँ गोविंदो। सर, लगता है कोई आदमी ये चिट्ठी और ये ब्रीफकेस कैश काउंटर के पास छोड़कर चला गया। 12 साल पहले चंद्रशेखर नाम का एक व्यक्ति इस बैंक में काम करता था। उसने पैसे चोरी किए हैं ऐसे गलत इल्जाम अपने सर पर लगने से बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो हार्ट अटैक से मर गया। उसका बेटा होने के नाते उसके कलंक को मिटाने के लिए मैं ब्याज के साथ ये पैसा लौटा रहा। बात क्या है सर जी? पैर में बहुत बड़ी बड़ी पट्टी बांधकर ऐसे दुखी होके चल रहे हो, आखिर बात क्या होगी सर जी? अरे नहीं, वो कल रात को जरा मैं बाथरूम में गिर गया था। हाँ, ऐसा कैसा बाथरूम में गिर सकते हो? वैसा बाथरूम गिरने जैसा टाइल्स थोड़ी है। कुछ तो हुआ है जो आप मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन मुझे बता नहीं रहे हो। दीवार कूदने की उम्र भी तो नहीं है आपकी। चुप रहे, कोई सुन लेगा रे। एक तो मेरे पैर पे लगा है, ऊपर से तू मेरे सीने पे नमक मिर्च मल रहा है।
हाँ, रहने दो, ऐसे जोक्स मत सुनाया करो। दिल में नमक और मैं छेड़ रहा हूँ। आपका वैसे भी दिल है किधर? मारूंगा तुझे मैं भी। आपका फोन आया। हेलो इंस्पेक्टर जी, चोर मिल गया क्या जी? चोर का मतलब है कि शिकार करने वाला, ऐसे समाज की ऐसी की तैसी। तुम बोल कौन रहे हो? बोलता हूँ, गाय मत कर। एक अजनबी ने तेरे पास से पैसों का बक्सा लेकर गया था ना? हाँ ले गया था। तुमको मिला क्या वो? हाँ मिला। देखो भाई, वो बक्सा लाकर तुम मुझे दो, मैं तुम्हें थाली में बहुत ढेर सारा इनाम दूंगा। मैंने भी थाली में रखकर दे दिया। किसको दे दिया? क्या दे दिया? बेजवाड़ा बैंक को। तेरे बचपन के दोस्त चंद्रशेखर का ब्याज चुकाने के लिए ब्याज के साथ जो तूने बैंक से कर्ज लिया था उधर ही चुकाया गया है। ये देख, सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं, कौन बोले तू? कौन बोला? बोल। वेरी सीरियस बोल रहा हूँ, मैं चंद्रशेखर की आत्मा बोल रहा हूँ। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोई फ्लैशबैक तो नहीं आया है? कम से कम अब तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ कि मैं जोड़ पाता हूँ या नहीं। क्या जोड़ेगा? वो तो पूरा टूट गया है। पैरों को बोल रहे हो? नहीं, मेरा दिल। आपका जोक सुनते ही मेरा सिर फिर जाता है। डैडी। बेटी, पापा अरे को चुप कर तू, ये सब बता के मेरी बेटी का दिल क्यों तोड़ रहा है? तू बेटी अभी आई है, तू खुशी से जा बेटी। ठीक है, जाकर आती हूँ। और सुनो बेटी, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी नया, गाड़ी भी नया, जरा रोड पे लेफ्ट राइट ठीक से देख के जाना। वो बीच में ना बड़े बड़े झाड़ होते, वो हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, मेरा टांग तोड़ दिया इसने। हाँ जरा देखो संभल के, पीछे सीट पे देखते जाना, कुछ भी हो सकता है। कोई भी बैठा हो कुछ सकता नहीं होगा पापा, मैं देख है। लूंगी। जब तक मैं कोई बढ़िया ड्राइवर नहीं रख लूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है बेटी, टाटा बाय बाय। क्या हुआ रे, आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो? आज छुट्टी है क्या? छुट्टी मुझे तो नहीं है, लेकिन इस लेटर को पढ़ने के बाद तुम छुट्टी लोगी। इस लेटर को किसने लिखा है? खूबसूरत लड़कियों का रिश्तेदार कौन नहीं बनना चाहेगा? ये किसी मजनू का ही लेटर होगा। अरे चुप, इतनी हिम्मत कैसे होगा मुझे प्यार करने की? लेटर को जरा इधर दे। हाँ, ये तो देखने में पिक्चर का टिकट लग रहा है, अलंकार टाकीज। वहाँ तो लव बर्ड्स रहते हैं। जरूर तुम्हें कोई प्यार करने वाला था, उसने भेजा है। वो मुझे क्यों भेजेगा? ए, अनजान की तरह नाटक मत कर, मैं सब जानती हूँ। ऑलरेडी तुम्हारे एक आशिक है, इसीलिए दोनों ने मिलकर मॉर्निंग शो का प्लान बनाया होगा। नो नो, तुम्हारी ये बात सच निकली ना? तो मैं आज का दिन कॉलेज से छुट्टी लेकर थिएटर में जाकर उसे पता लगाकर उसकी इस हॉबी को हॉलीडे के नाम से हमेशा के लिए छुट्टी दिलाती हूँ। लगता है जिसने टिकट भेजा है उसको सामने से आकर पास बैठने की हिम्मत नहीं है। ओह सॉरी, एक्सक्यूज मी। मिस्टर, लगता है यही है वही छछंदर की शक्ल वाला। शक्ल को तो देख, बंदर जैसा। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कॉम्प्लिकेटेड केस है। अरे पास आ, तेरे सारे दांत को तोड़कर हाथ में रख देती हूँ। अरे पास आ, तेरी सारी दांत को तोड़कर हाथ में रख देती हूँ। युवराज कर, तू मुझे टिकट भेजेगा क्या? ये ले टिकट, ये ले। आइंदा लड़कों को छेड़छाड़ कर तो फिर से दिखाती हूँ तुझे। अभी तू यहाँ कहीं मत दिखना, चिंता नहीं छोड़ूंगी तुझे। बहुत खुद ही देख रही थी, इनवाइट करती है फिर मारती है। छी, मार के तोड़ कर अब मैं क्या करूँ? किसके पीछे जाऊँ? अरे बाप रे। वॉचमैन, हाँ मैडम, इधर मेरी गाड़ी खड़ी थी, वो किधर गई? अभी तो इधर ही था। किधर गया? रंगा, रंगा, हे रंगा, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? उठा के देख ले। ऊपर उठा, ऊपर उठा। कहाँ है तू? अरे अपना पैर ऊपर उठा भाई, उठा उठा। सॉरी भाई, हाथ पे पैर रख दिया। किधर है वो मारुति? लंका भेजा हूँ आग लगाने। ऐसी फालतू बात करेगा ना तो सीधा उल्टा लटका दूंगा, समझा? मैं जो लाया था ना, उस मारुति गाड़ी के बारे में पूछ रहा हूँ। अब कौन सी बची है? उसके अलग अलग पार्ट ठीक कराने के लिए दे दिया हूँ। हाँ, चल आजा, good. आजा, आजा।
ये लो गुरु, बेचने से जो पैसे मिले। वेरी गुड गुरु थैंक यू। आधा मेरा भी। ओह ये लेते रहे। और थोड़ा पीने के लिए मुझे। अनाथ आश्रम में भी तो देना है। चैरिटी कराने वाला चोर तो मैंने देखा है, लेकिन दान धर्म करने वाला चोर मैंने नहीं देखा। जो नोट चुराता है वो जेब चोर होता है, दिल चोरी करने वाला दिल चोर होता है। लेकिन मैं सिर्फ अमीर लोगों के पास चोरी करने वालों में से एक अच्छा चोर हूँ। मालिक, मंजुला नाम कितना खूबसूरत है ना, रोते वक्त भी उतना ही खूबसूरत है जितना। तो अपना मुंह बंद कर, वरना मार का मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। सुनो मेरी बेटी, तुम्हारी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, तुम शांत रहो। मैंने कितनी मेहनत से खरीदी थी, अगर वो गाड़ी नहीं मिला तो मुझे बहुत बहुत लगेगा डैडी। देख, 1 घंटे के अंदर तेरी गाड़ी हमारे दरवाजे पे खड़ी होगी। देखा बेटा, इंस्पेक्टर कितना अच्छा है, उसको पता था हम लोग टेंशन में, इसलिए पहले बुक भेज दिया, कार बाद में भिजवा देगा। वो दोनों को एक ही साथ भेजना चाहिए था ना। कमाल है। 1 घंटे बजे इंस्पेक्टर। रुको रुको, ये पुलिस के रिंग जैसा नहीं है। तू चुप रहे, मैं देखता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। मैं इंस्पेक्टर नहीं, जिसने तेरी बेटी की गाड़ी चुराई वो बोल रहा हूँ। क्या हुआ डैडी, गाड़ी नहीं मिलेगी क्या? पापा का मतलब है सामने वाला अपोजिट पार्टी है, इस बात को समझ क्या लेने का। हुआ, अपना मुंह बंद कर लिया? फिक्र मत कर, तेरी गाड़ी बेच दी। एक बार बता, मेरी गाड़ी तूने कहाँ बेची है? मैं अपनी गाड़ी को ढूंढ कर दिखाऊंगा तुझे। बड़ा आया ढूंढने वाला। बॉडी बेंगलोर में बेच दी, इंजन इंग्लैंड में बेच दिया, टायर को पाकिस्तान में बेच दिया, लेकिन नंबर प्लेट तू जिस झाड़ से टकराया था याद है, उस पर लटका दिया। जा करके ले लेना बाबू। कौन है तू और दुश्मनी क्या है तेरी मेरी? बता मुझे, सच सच बता मुझे, तू बोल कौन रहा है? चंद्रशेखर की आत्मा। देखा, फिर वही फोन है। आपको कुछ तो फ्लैशबैक जरूर है, आपको मुझे बताना चाहिए ही चाहिए। क्या हुआ डैडी, गाड़ी नहीं कार मिलेगी का राम क्या? नाम सत्य हो गया बेटी। वाह वाह, क्या बात है, रोती कितनी सुंदर। तू चुप कर बे। एक तो वो पीछे से मार रहा है, तू मेरे सामने आगे से मार रहा है। मेरा दिमाग गर्म हुआ ना, तेरे को काट कर रख दूंगा मैं। अनाथ लोगों के ऊपर तुम इतनी दया दिखा रहे हो। कुछ लोग तो बातों के अलावा कुछ नहीं करते। थैंक यू। थैंक यू मैं अभिमान के लिए काम नहीं कर रहा हूँ माँ, अपनी खुशी के लिए करता हूँ। और मालती, कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूँ भाई। ए मंजू, लगता है तुम्हारा फिर से लेटर आया है। लगता है चप्पल से मार खाने के बाद भी अक्कल नहीं आई। इस बार टिकट नहीं भेजा, बेचारा, लगता है कुछ लिखकर भेजा है। इधर ला, जरा दिखा। डियर मंजू रास्कल। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा सुंदर चेहरा, अदा शरारती, सभी को मैंने उस दिन थिएटर में देखा, लेकिन तुम्हारे हाथ से मुझे मार नहीं खानी थी। तुम्हारे पीछे बैठकर ध्यान से देख रहा था। तुम बहुत खतरनाक लड़की हो, ये मैं जानता हूँ, फिर भी मैं हिम्मत से ये लेटर लिख रहा हूँ। शाम को जक्की कंपाउंड के पास आऊंगा, सर पे टोपी, फुल वाली शर्ट पहन के बुक के हाथ में लेकर खड़ा रहूंगा। उम्मीद है तुम आओगी। लगता है यही है वो पागल। अभी बताती हूँ। हेलो। हेलो। जिसने मुझे लेटर भेजा वो हाँ, आप ही है ना? जरा मेरे साथ आएंगे क्या? बात करनी है। हाँ चलिए। लेटर क्यों लिखा? लेटर लिखने से अच्छा तो मुझे सामने से मिलना ज्यादा पसंद है। लड़की बोला तो खिलौना समझ रखा है क्या? मैं कब समझा? तुम सामने ऐसे हो तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? रास्कल। हाँ, इधर आ, छोड़ मुझे, मेरे छोड़। पास आ। हाँ, इधर आ। आ मेरे पास आ। भागती कहाँ है? आ इधर आ।
थैंक्स। जल्दबाजी में मत बोलो। मेरे बारे में पूरा पता चलने के बाद थैंक्स बोलो। आपको जिसने फिल्म टिकट भेजी और यहाँ बुलाया वो मैं ही हूँ। ये सब इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। ओहो, मतलब लगता है ये फाइटिंग भी तुम्ही ने अरेंज किया है। नहीं नहीं, आपके इस खूबसूरत चेहरे की कसम। प्यार में त्याग कर सकते हैं लेकिन नाटक नहीं मिस्टर। मैंने कोई नाटक नहीं किया है, वाकई में मैं सच बोल रहा हूँ। तेरे जैसे कई लोग को देखा है मैंने। मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ, ये जानकर लगता है मुझे प्यार में फंसाकर अपने जाल में गिराने के लिए कोशिश कर रहे हो। मर जाओ। देखिए, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, इस वक्त आपको अकेले जाना ठीक नहीं होगा। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं अपनी मोटरसाइकिल पे आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने तुमको कभी का ड्रॉप कर दिया है। देखिए, जिस रास्ते से आप जाने वाली हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। वहाँ शमशान है, अगर वहाँ कुछ भूत प्रेत वगैरह। डरपोक कहीं के। लता जी, लता जी, क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? भूत। भूत कहाँ है? कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। लता जी, लता जी, लता जी, एक बार तो अपनी आंखें खोलकर देखो। आप क्यों इतना डर रही हो? तुम अपनी आंख दिखाओ। तुम्हारा दांत। अरे बाप रे, बच गई। वैसे आपको क्या हो गया है? जब मैं शमशान घाट में थी तब भूत लोग सब उठकर खड़े हो गए थे। उनके साथ तुम मिलकर नाच रहे थे। सिल्ली, मैंने तो पहले ही बताया था ना कि आधी रात में एक लड़की को अकेले शमशान रास्ते से नहीं जाना चाहिए। वैसे भी डर के मारे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। थैंक्स गॉड। ठीक है, मैं जाकर आता हूँ। सुनो। बोलिए जी। इफ यू डोंट माइंड, मुझे ड्रॉप करोगे क्या? प्लीज। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। बिरयानी बहुत अच्छा है यार, चिकन बहुत अच्छा है, उसको छोड़ और आकर खा ले। एक समय में सिर्फ एक रोटी के लिए मेरा पूरा परिवार तड़पा। यही रोटी के लिए मुझे मेरी माँ और मेरी छोटी बहन से मुझे दूर होना पड़ा। अरे भाई, कल तक तुझ पर भरोसा किया था, लेकिन जब से तू मंजुला के पीछे पड़ा है तब से तुझ पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। ऐसा क्यों बोल रहा तू? नहीं तो और क्या। गरीब लोगों के लिए रोने वाला तू, अनाथ लोगों के लिए तड़पने वाला तू, एक अमीर लड़की के पीछे पड़ना अच्छी बात है क्या? मैं मंजू के पीछे पैसों के लिए नहीं भाग रहा हूँ। उसके पैसों की वजह से मैं उसके साथ दोस्ती नहीं कर रहा हूँ। मेरी इस दोस्ती के पीछे एक दुश्मनी है। दुश्मनी? हाँ, दुश्मनी। माँ के प्यार के साए से, बहन के प्यार के साए से, पापा के प्यार से मुझे दूर कर दिया है।
इस मंजुला के बाप कुंदंडम रमैया ने। शाबाश 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 यार चंदू, शाबाश। तुम्हारी बीवी जो अपने बच्चों से प्यार दिखा रही है और बच्चे भी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, तो ऐसे सभ्य परिवार को तो पार्टी में बुलाना बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो कोदंडम? तुम्हारा जन्मदिन के समय चंद्रशेखर के बिना तुम पार्टी करोगे क्या? बहन जी, आपको अच्छा लग रहा है कैसी क्या? बात करते हो? वहीं जो ये दोस्ती तोड़ना अच्छा लगता है क्या आपको? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। रोज पीते हो तो डांटती हो क्या? आज तो जन्मदिन है हाँ भाई। हाँ, आओ चलो चलो। अब रोज झूठ बोलकर यहाँ पीने के लिए आना मुझे बहुत शर्म आती है। अरे दारू के बिना तू रह नहीं सकता, ये बात अपनी सीधे साधी बीवी को बोल देता। ऐसा बोल दिया तो बस दूसरे ही दिन मुझे डिवोर्स दे के निकल जाएगी। हाँ, बनाओ बनाओ। ये बीबी लोग बिना भी हाँ बना। एकदम सही बोला यार। ये ले थोड़ा पी। अरे क्या कर दिया, कपड़े पे गिरा दिया। अब इसकी बीबी गुस्सा करेगी इस पे ना। मैंने जानबूझकर थोड़ा गिरा है। अरे चंदू, ये कोट को निकाले, वॉशिंग मशीन से अच्छे से हाँ, धोकर अच्छे से ले साफ आता करना। हूँ। चल निकाल। दाग निकल जाना चाहिए। हाँ। अच्छे से साफ करके ला। सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए, सुनिए ना, ये समाचार पढ़ो। आपके बैंक में चोरी हुई है। क्या हुआ? एक की जान भी चली गई। ओह, आओ इंस्पेक्टर जी। थैंक्स। थैंक यू। मुझे लगा कि आप तो भाग गए होंगे, इंस्पेक्टर क्या बोल रहे हैं आप? चोरी और मैंने? क्योंकि आप बैंक के वॉचमैन की हत्या करके वहाँ से पैसे लेके भागे हैं, इसलिए। चोरी और मैंने? ये मैं क्या देख रहा हूँ? पुलिस वाले भी हैं? मतलब पेपर में सही बात छपी है। इंस्पेक्टर साहब, ये चोरी मैंने नहीं की। सबूत के तौर पे इन दोनों से पूछ मेरे लो। पास सबूत है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। ऑटोमेटिक कैमरा की ली हुई फोटो हमारे पास सबूत के तौर पर है। इन फोटोज में यही कोट है जो आपने पहना हुआ है, और मर्डर स्पॉट पर हमें आपका लाइटर भी मिला है। पापा, कल रात आप पार्टी में गए थे ना? हाँ इंस्पेक्टर, मैं और अंजी कोंदंडम हम सब जन्मदिन की पार्टी पे थे। वो भी रात को मेरा 2 बजे बर्थडे तक। पार्टी तो 1 महीना पहले मैंने मनाया था। मेरा बर्थडे पार्टी कब था? कोंदंडम, हट, तू कल हमारे साथ किधर था? रात को 10 बजे हम लोग कृष्णापुरम गए थे, है ना कोदंडम? ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? कल रात तो आप लोग ही तो इन्हें लेकर गए थे। देखिए बहन जी, अपने पति के बचाने के लिए आप चाहे जो कुछ भी करें, लेकिन प्लीज झूठ तो मत बोलिए। इसे हम एक अच्छा दोस्त समझ रखे थे, लेकिन पैसे के लिए मासूम का कत्ल भी करेगा ये नहीं सोचा था। ऐसे लोगों से तो दोस्ती ही नहीं करना चाहिए। सुनिए जी, सुनिए जी, क्या हुआ आपको? सुनिए ना। मम्मी, मम्मी, भूख लगी है। मम्मी, मैं बहन के लिए खाना लेके आता हूँ। मम्मी, पानी दो मम्मी। छोड़ छोड़, क्यों मार रहे हो इसे? अरे ये दुकान में आया और सामान लेके भागने लगा। क्यों रे, चोरी करता है? चल भाग यहाँ से। इस तरह मैं चोर बन गया। मेरी माँ और बहन कहाँ है ये मुझे पता भी नहीं चला। उन लोगों की याद में रोते रोते और साथ ही दुश्मन की आग भी पाल रहा था। जिस पैसे के खातिर उन लोगों ने मेरे खानदान से गद्दारी की थी, उसी पैसे को लेकर मैं उन्हें बर्बाद करने वाला हूँ।
इसलिए किसी के पैसे से अय्याशी करने वाला उस कोदंड राम के पैसे को मैंने लूटा है। उसकी लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उस कोदंड राम के अपने हाथों से अपने पैर धुलवाऊंगा मैं। आजा आजा मेरे दोस्त अंजी, आजा। तू हमारा अंजी यार है ना? वही अंजी हूँ, बिल्कुल वैसे का वैसा। आजा आजा बैठ। चल बता, इतने दिन कहाँ था और क्या क्या कर रहा था तू? जब बांग्लादेश में झगड़ा हो रहा था तब मैं यहाँ था। जब कश्मीर में झगड़ा हो रहा था तब मैं कश्मीर में था। परसों आसाम में झगड़ा हो रहा था तब मैं आसाम में था। अरे तू जहाँ पे जाता वहाँ झगड़ा हो जाता है, या जहाँ झगड़ा होता वहीं पे तू चला जाता है? हर जगह में झगड़ा लगाना ही मेरा काम है, तो तुम जानते ही हो। फिर तो अच्छा माल छाप रहा होगा तू। बहुत छापा हो, तुम मेरा पुराना दोस्त हो ना, इसलिए मैं तुम्हें 50 लाख देने यहाँ आया हूँ। 50 लाख? इतनी बड़ी रकम का कौन सा धंधा शुरू करेगा तू मेरे साथ? राजनीति है, एमएलए को खरीदना है और प्रशासन को गिराना है, बाप बस। रे, पहले तो तू पुराना मंदिर तोड़ के नया मंदिर बनाने का काम करता था, अब तो तू एमएलए खरीद बेच रहा है, प्रशासन गिराने की बात कर रहा है। बात क्या है? अरे अच्छा या बुरा ये सब नहीं सोचने का, राजनीति का अच्छे कमाने का व्यापार। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस धंधे में बहुत प्रॉफिट है, इस बात का क्या भरोसा कर सकते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि हम जो पैसा लगाएंगे वापस आएगा कि नहीं, इसकी ये गारंटी देख, क्या है? पागल लोगों की तरह सोच मत। हमने जो चुन रखा है उस लीडर की पहुंच कितना है ये तुम नहीं जानते हो। हर रोज उसका साइन 1000 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होना चाहिए। हर हफ्ते हम लोग 50 लाख कमा लेंगे, सबका हो जाएगा धन्य। अरे तो फिर सोचना क्या है? समझो पैसे दे दिए, हम तैयार हैं। मालिक हाँ काट दूं क्या? हाँ काट दे। हाँ? अरे अंजी बुरा मत मानना, तुझे नहीं, ये नारियल को बोल रहा। चल काट के छिलके दे। ये ऐसा क्यों छिल रहा है? क्या है कि वो एक बार बिना दारू पिए सो सकता है, लेकिन जब तक वो किसी को काट नहीं देता उसको नींद नहीं आती है। अरे तो क्या सुन रहा है सुबराम? वो क्या है कि उसको जब कोई आदमी को मुंडी काटने को नहीं मिलता तो नारियल पे आंख नाक कान बना करके ना उसको काट देता है, तब उसको शांति मिलती है, मजा आता है। किस तरह का शौक है रे बाबा? मालिक, इनका भरोसे में 50 लाख देंगे तो वापस डाउट है मिलेगा। क्या? ये बात अपने दिमाग में ही रखना। चलो आप देखते हैं इसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। तो फिर मैं जाकर आता हूँ यार, हाँ। पैसे को रेडी कर ले। कोई बात नहीं। ए मुच्छड़, आबे साहब को याद रखना, आगे से आएंगे इनको तुझे ही काटना है। अरे मेरा मतलब है नारियल काट के तेरे को देना है। रेखा, रेखा, अरे आ रही हूँ ना। ये मेरे भाई विश्वनाथम, इनकम टैक्स ऑफिसर। नमस्ते जी। नमस्ते। और भाई ये कोदंडम रमैया जी की बेटी है ना? ओह रियली सरप्राइजिंग। आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ ना। तुम्हारे बारे में जानने के लिए घर के पते की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसों वालों के बारे में मैं सब जानता हूँ। और इस गांव में 2 ही पैसे वाले हैं, एक है तुम्हारे पापा और दूसरे जो है वो है तुम्हारे पापा के दोस्त अंजी। अरे वाह, आप बहुत डेंजर लगता है, मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं ये। चलो चलते हैं। चलो भाई, आती हूँ। ओके। मुच्छड़, जिस आदमी ने मेरा सोना चोरी किया है वो सोना आज एक मारवाड़ी खरीदने वाला है, और वो मारवाड़ी उस सोने की डील करने के लिए ब्रिज के उस पार आने वाला है, और वहां आने से पहले मेरा सोना मेरे पास आ जाना चाहिए। ऐसा ही होगा। हाँ? और हाँ, एक आदमी सीबीआई के एजेंट की तरह हमारे पीछे लगा हुआ, तुम उस पर जरा ध्यान से नजर रखना। पहले तो प्यार से नफरत करती थी और अब प्यार की परी बन गई होती। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है। तो अब पता चल गया क्या? हाँ, बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। दिन को घटाने के लिए घड़ी को तेजी से घुमा रही हूँ। बहुत घबराहट से घड़ी देख रहे हो, कहीं जाना है क्या? हाँ, ड्यूटी के लिए टाइम हो गया। कौन सी ड्यूटी? कुछ लोग अपने पेट भरने के लिए काम करते हैं, पर मैं तो जो अपनी जेब भरते हैं उनके लिए काम करता हूँ। चलो
हाय। तू कौन? चलता हूँ। You want it? Take it. हेलो, हाँ इंस्पेक्टर जी। हाँ जी, हाँ मालिक, इंस्पेक्टर का कॉल है। हेलो। कोदंडम जी, आप तुरंत घर से निकलिए और अनाथ आश्रम आ जाइए। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? लुंगी पहन के घर पे बैठा हूँ, आप बाहर आने को बोल रहे हो? आप आते हो या मुझे खुद आना पड़ेगा? नहीं, आप क्यों आएंगे, मैं ही आता हूँ। क्या बात है साहब जी, आजकल तो आपके पास बहुत सारे फोन आने लगे हैं। क्या बात है? वो सब छोड़ रहे, ये इंस्पेक्टर मुझे अनाथ आश्रम आने के लिए क्यों बोला? कहीं तूने कुछ उल्टा पलटा तो नहीं बोल दिया? ठीक से सुन लीजिए, मुझ पर शक करने जैसा कृष्ण भगवान पर शक करना है। सर, अर्जेंट आने के लिए बोला था फोन तो मुझे आपने। ये सोना आपका है? ज्यादा मत सोचो, बोल दो सोना अपना ही है। हाँ, सोना मेरा ही है इंस्पेक्टर, हम लोग लेकर चले जाएंगे। ऐसे कैसे कोदंडम जी? ये सारा सोना अनाथ आश्रम में दान दिया है, ऐसा लेटर में क्यों लिखा है? लेटर? हाँ हाँ, इसमें जो राइटिंग। रम्मा सुबैया, सोना मेरा है तो राइटिंग मेरा ही होगा ना। इसमें का राइटिंग भी मेरा है और ये सोना भी मेरा है। कोदंडम रमैया जी, आप अपने सोने को दान में दें या ना दें ये तो मैं नहीं पूछ सकता, लेकिन इतना सोना आपके पास आया कहाँ से ये मैं जरूर पूछ सकता हूँ। वो क्या है कि ये मेरी बीवी का सोना है, 7 हफ्ते का सोना है ना। आपका बीवी को तो पीला दागा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा बोले? रामा सुबैया, वो सब याद दिला के फिर से मेरे दिल को रुलाओ मत। इसने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मुझे भी चाहिए। मरने से पहले वो सोने से नफरत करने लगी थी, इसलिए पीला धागा पहनती थी। अब इस सोने का क्या करना है सर? मैं तो पहनता नहीं, इसलिए सोना मैंने अनाथ आश्रम को दे दिया था। आखिर ये कौन है जब मुझसे इस तरह की दुश्मनी निकाल रहा है? पूरा कैंसर बन के उभरा है ये, पहले पिछवाड़े और फिर छाती, छाती से लेकर पीठ तक, छाती से लेकर लीवर तक गुस्सा। और उस दिन इंस्पेक्टर के सामने क्या बकवास कर रहा था? मेरी बीवी एक पीले धागे के अलावा कुछ भी नहीं पहनती, मेरी इज्जत उतार रहा था ना। मेरा कराना है, मैं क्या कहूँ? कल रात को भगवान मेरे सपने में आके बोले, रे भैया आज के बाद तू झूठ बोलना बंद कर। अब मैं क्या करूँ? अच्छा ऐसा है? हाँ,
तो फिर रात को मुझे एक सपना आया था। कौन सा सपना जी? रात को मैं गहरी नींद में सोया था, तो यमराज अगर मुझसे बोले कुदर रमैया, हाँ। वो तुम अपने आदमी रमस रुपये के प्लान निकाल के मुझे दे दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बोल दे नहीं बाप रे, मैं झूठ बोलूंगा। आज से मैं झूठ बोलूंगा। ठीक है, अब अपना मुंह बंद रख। जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुन। कुछ तो फ्लैशबैक है इसमें, मैंने तुझे बताया। हाँ। तो उसमें सच्चाई नहीं है। हाँ। इतनी चालाकी से रहने के बाद भी वो दुश्मन हमें ताता थैया नाच नचा रहा है। या तो फिर ऊपर वाले कृपा से बहुत बड़ा चालाक है, या कोई तो है मेरा खास आदमी जो उसकी मदद कर रहा है। वो बड़ी हिम्मत से मेरा शिकार कर। थैंक यू। अंजी भाई, कोदंडम तुम हो क्या? बुलाया हो तो मैं खुद आ जाता। अरे जब वादा मैंने किया है तो मैं ही तुम्हारे पास आऊंगा ना। नेक काम कर रहा हूँ तो ये लो पैसा, प्रशासन को गिरा के अपने उंगली पे नचाओ उसे। राजनीति में हिम्मत के अलावा डर को पास नहीं आने देने का। हाँ। कुल मिलाकर अभी हमारे पास कुल 60 लाख पैसे। अरे धीरे बोलो, इनकम टैक्स वाले सुन लेगा ना तो घर के अंदर रेड मार देंगे, फुकट में बांट देंगे सबको, जनता के जेब में चला जाएगा। मैं निकलता हूँ। हाँ ठहरो यार, कॉफी पीकर निकलो। अरे सुनो, बाद में आता हूँ, बाय। हेलो, हाँ विश्वनाथ बोल रहा हूँ। आप अभी निकलकर राजनेता अंजी के ऑफिस में जाकर रेड मारेंगे तो आपको 60 लाख कैश मिलेगा। काला पैसा है ये। हेलो हेलो हेलो, इतना सारा पैसा आपके पास कहाँ से आया? कल लक्ष्मी पूजा किया था। माँ मुझे तुरंत अमीर बना देने पैसा मन्नत मांगा। सुबह होते ही माँ लक्ष्मी सूटकेस में आकर खुद चढ़ गई। जोक मार रहे हैं आप? मेरी लक्ष्मी माँ को तुम लेकर जा रहे हो, मैं जोक मारूंगा क्या बाबू? मैं सच बोल रहा हूँ। ऑल राइट, ये सब सच कल आप कोर्ट में बताइएगा। और हाँ, लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ विष्णु जी की पूजा भी कर लीजिएगा। रुको, तुम्हारा नाम? और विश्वनाथ। बोलो तो भगवान का नाम। चाहे बाहर कितना भी गुस्सा हो, लेकिन मन के अंदर तो कुछ भी What नहीं। do you mean? सिंपल, तुम मेरे 60 लाख को ले जाकर सरकार के खजाने में दे दोगे। वो पैसे का क्या होगा? नागार्जुन प्रोजेक्ट को इस्तेमाल होगा क्या? या गरीब लोगों का पेट भरेगा क्या? नहीं ना, मित्रों के जेब में नहीं जाएगा तो किसी के और के जेब में चला जाएगा। इसलिए मेरी बात सुनो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो। अंची एक मासूम है और उनके घर पर एक कौड़ी भी पैसा नहीं है, ऐसा रिपोर्ट में लिखो। आप बहुत बड़े क्रिमिनल। हाँ मुझे पता है, कुछ लोग बेईमानी करके जीते, मैं तो बस अपने अकल से जीता हूँ। लेकिन मैं ईमानदारी पर विश्वास करता हूँ। कोर्ट के चक्कर काटने के लिए तैयार रहिए। अरे क्या हुआ अंजी, मैंने जो सुना सच है क्या? सच ही होगा मालिक, नहीं तो ऐसे कपड़ा उड़ के क्यों बैठता ही है? मुंह बंद करो यार। 60 लाख जाने की वजह से मैं पहले से ही परेशान हूँ यार। कौन था वो, और जिसने रेड डाला उसका नाम क्या था? आर विश्वनाथ। अरे बाप रे, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। एक बार खाना छोड़ देगा लेकिन अधर्मियों को नहीं छोड़ता। अब मैं क्या करूंगा? ये एमएलए लोग पूछ रहे हैं कि पैसे कब मिलेगा, कैसे देख सकता हूँ? दिया गिर भी जाए ना तो अंगार जलती रहती है मालिक। तू अपना मुंह बंद रख। इनकम टैक्स का काम इतनी आसानी से निपटेगा नहीं और अपना पैसा कहीं जाएगा भी नहीं। लेकिन फिर 60 लाख रुपए अभी कभी लेके आऊं, ये कोई खाने का काम थोड़ी है। जिसने रेड किया है वो कौन हो सकता है भगवान? हेलो, बात ध्यान से सुनो। 60 लाख रुपए ठीक से गिन के लेके गया कौन है ना? रे तू? तेरी वजह से नुकसान हुआ। उस बेजवाड़ा बैंक के चंद्रशेखर की आत्मा बोल रहा हूँ। आत्मा? क्या हुआ, कहीं वो चंद्रशेखर की आत्मा तो नहीं था? तुम्हें कैसे पता? मालिक, जरूर तुम दोनों का एक ही फ्लैशबैक तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मालती, मालती रुक जा, मालती, मालती।
क्या हो गया इन्हें? ये अपने प्रेमी को हद से ज्यादा प्यार करती थी, मगर उसने शादी से इनकार किया। लगता है शादी नहीं होगी ये समझकर आत्महत्या करने निकल पड़ी। जब उसके पास दिल ही नहीं है तो प्यार क्यों किया उससे? मुझे क्या पता था वो मुझे धोखा देगा। तो फिर? अपने मामा के कहने पर लेटर लिखकर भेजा कि मैं मामा की लड़की से शादी करने वाला हूँ, मुझे भूल जाओ। ये पढ़कर इस लड़की ने आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ी। कौन है वो? रवि, सब इंस्पेक्टर, पुलिस में है वो। वेलकम इंस्पेक्टर। मालती कैसी है? दिल को मार लगी है, लेकिन इंसान को कुछ नहीं हुआ। तुम कौन? मेरी जानकारी लेने से कोई फायदा नहीं इंस्पेक्टर। गलत करने वालों को पुलिस स्टेशन बुलाकर सुधारने वाला खुद ही आज गलत करके हमारे सामने सर झुका के खड़े होने की परिस्थिति को क्यों अपनाया है, इसके बारे में तुम्हें ही बताना होगा। कौन सी जानकारी चाहिए तुम्हें? पॉइंट नंबर 1, वाकई में पुलिस प्यार कर सकते हैं क्या? पॉइंट नंबर 2, शादी होने से पहले ही कोई लड़की के साथ हद से ज्यादा रिश्ता बना सकता है क्या? पॉइंट नंबर 3, कौन? मैं ये सब जानकारी तुम्हें क्यों दूं? जो लड़की तकलीफ में है उसका भाई बनने का एक मौका है। समझो कि मैं मालती का भाई हूँ। तो मेरा भी जवाब सुन लो। मैं जिससे शादी करने वाला हूँ उस पे हक जताने में कोई बुराई नहीं है, और जब तक शादी नहीं करता अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। तो ये कैसा लेटर है? तू खुद अपने मुंह से बोलने के लिए डर रहा था तो अपने मामा से लेटर लिखवाया। क्या मामा से ये पत्र लिखवाया तुमने? तू उस लड़की से शादी करने जा रहा है, ऐसे लेटर लिखने की क्या जरूरत पड़ी? ये उसके अपने विचार हो सकते हैं। उनके ना बोलने पर भी तुम मालती से शादी करोगे क्या? कोई भी होने दो, मैं शादी करूंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है बाबू, तुरंत शादी की तैयारी करते हैं। जल्दबाजी मत करो माँ जी, उसके मामा से बात करके ही ये सोच के निर्णय लेंगे। ठीक है बाबू। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम, चांदनी ओ मेरी चांदनी। लगता है हम दोनों को मिलकर 7 जन्म हो ये गए। कौन सा गणित है? 1 घंटे का 60 मिनट है और 1 मिनट का 60 सेकंड होता है। ये काल चक्र है। वैसे सेकंड के अंदर 60 युग होता है और वो प्यार करने वाले। अच्छा है, तो अब क्या करना है? कुछ नहीं। वैसे काफी दिन हो गए, बहुत दिन से कुछ हुआ नहीं ना। कुछ नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। कुछ ना कुछ सोच के करेंगे तो एक क्या नेक करने काम का हो इरादा जाए। है? अगर हम देर नहीं करेंगे तो कुछ हो सकता है। लता, तुमने बड़ी बेरहमी से मेरे सीने पे लात मारी है। ना 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 ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा। तुम जिससे प्यार करती हो कौन है, मैं ये भी नहीं पूछूंगा तुमसे ऐसा कभी। नहीं डैडी। किस खानदान का, उसकी जात का, ये भी नहीं पूछूंगा मैं तो ये भी नहीं पूछूंगा कि वो कौन है, किधर रहता है, क्या करता है, बिल्कुल नहीं पूछूंगा मैं। डैडी, बस तू चुप रहे, मैं बोलूंगा। सिर्फ 3 प्रश्नों का जवाब दे मेरे तू। वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है? वो किधर रहता है पता नहीं। अच्छा हुआ हर पागल प्रेमिका की तरह ही नहीं बोली मेरे दिल में रहता है। नौकरी क्या करता है? नहीं पता। वो कौन है, कहाँ रहता है, तुझे नहीं पता, लेकिन सब मुझे पता है। वो एक लोफर है, एक लफंगा है, एक बदमाश है। फिलहाल तो एक अनाथ आश्रम की लड़की से उसके बड़े जबरदस्त नाजायज संबंध है, देख लेना। यकीन नहीं हो तो जा और अपनी आंखों से देख के आ जा। अगर तुम ठीक समय पर नहीं आए होते तो मेरी जिंदगी जीने के लायक नहीं रहती। मेरी तारीफ करना छोड़ो। आज के बाद जिंदगी भर के लिए मैं अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और कितने लोग हैं अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखने के लिए? जब मेरे बाप ने तुम्हारे बारे में बुरा भला कहा तो मैं उससे लड़ गई। यहाँ तुम्हारा दिल तो हर पल, हर 1 मिनट, जगह जगह बदलता रहता है। मंजू, क्यों गुस्सा आता है क्या? पता चल गया इस बात से डर रहे हो क्या? प्यार करने के लिए एक लड़की से फिर छुप छुप कर रासलीला करने के लिए लड़कियों की तलाश है क्या तुझे? पागल की तरह बात मत करो। मालती मेरी बहन जैसी है। छी, शर्म नहीं आती क्या तुझे? रिश्ते के बहाने बहन का नाम देता है। सिर्फ मैं तुझे एक धोखेबाजी समझी, शैतान भी है तू। मंजू, तुम अपने इस गुस्से में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी भूल रही हो। साफ साफ अपने आँख से देखने के बाद सबूत किस लिए चाहिए? चल अभी बताता हूँ। दुर्गा माँ जी, इस राक्षसनी को मेरे और मालती के बीच में कैसा रिश्ता है जरा क्या समझाइए। बोलेंगे ये? अपने
अपने आश्रम में रहने वाली मालती और तेरे बीच में जो अवैध संबंध है उसके बारे में बोलेंगी क्या? अवैध संबंध? हाँ, उन लोगों के बीच में क्या हुआ था मैंने सुन लिया था। क्या लगा मालती कौन है? बताने से क्या फर्क पड़ता है? जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर लेने का, और अपना काम हो जाने के बाद समाज के डर से यहाँ फेंक दी होंगी और कोई सहारा न होने के खातिर ये यहाँ आई होगी। धंधे के अलावा ऐसे लोग को अच्छी आदत थोड़ी होंगी। तुम बहुत गलत सोच रही हो बेटी। मालती कोई नीचे खानदान की नहीं बल्कि बड़े खानदान में पैदा हुई। उसके पिता बैंक मैनेजर चंद्रशेखर राव को दोषी ठहराया गया गलत इल्जाम लगाकर। दुर्गा माँ जी, मालती ब्रजवाड़ा बैंक मैनेजर चंद्रशेखर की बेटी है? हाँ बेटा, मालती की माँ यही काम करती थी बहुत सालों पहले। ये देखो, ये उनकी फैमिली की तस्वीर। मतलब मालती मेरी सगी बहन है? हाँ दुर्गा माँ जी, मैं चंद्रशेखर राव का लड़का हूँ। भूख की वजह से मेरी बहन चक्कर खाकर गिर गई थी। मेरी बहन की भूख मिटाने के लिए मुझे चोर बनना पड़ा। माँ और बहन से दूर चला गया था। इतने सालों बाद लता के गुस्से की वजह से मेरी प्यारी बहन मुझे वापस मिल गई है। जाने दो, लड़कियों के आंसुओं के पीछे ऐसे भाई बहन का रिश्ता भी है, ये मुझे आज ही पता चला। मुझे माफ कर दो। भूल जा लता, अगर तुम गुस्सा नहीं करती तो मालती मेरी बहन है ये मुझे कभी मालूम नहीं पड़ता। मालती, जल्दीबाजी में मैंने तुम्हें गलत समझ बैठी थी, इसलिए लड़की की तरफ से पहले मैं ही दहेज दूंगी, देखना। अरे बेटा, क्या आइए हुआ? मामा जी। अर्जेंट आने के लिए लेटर लिखा था तूने मुझे तो। तुम लोग मेरे दुश्मन हो। अंदर आइए। मुझे मालूम है तुम्हारा भाई बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारे बारे में पता चला तो हम दोनों को जिंदा दफना देगा। वैसे बुरे लोगों के लिए मेरे भाई यमराज और अच्छे लोगों के लिए धर्मराज। वेल सेड माय डियर सिस्टर। नमस्ते, बैठिए। नमस्ते। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? कितने दिन से जानते हैं तो याद नहीं, लेकिन हम जन्म जन्म के साथी हैं। वेरी गुड। लगता है तुम दोनों का प्यार बहुत गहरा है। तुम्हारे साथ मेरी बहन की शादी करने में मुझे कोई मैंने बोला था भाई, लेकिन एक खामखा डर रहे थे। अरे तुम जाकर कॉफी लाओ। मेरी जानकारी के मुताबिक मुझसे मिलने के बाद आपकी राय बदल जाएगी। डर रहा। बेकार में मत डरो। मुझे जायदाद और जात पात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे पापा और आपके बीच। कौन है तुम्हारे पापा? मारुति फाइनेंस कॉर्पोरेटर अंजी हैं। कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में रेड भी किया था। मैंने फर्ज निभाने के लिए रेड किया था। तुम बिल्कुल भी मत डरो। और हाँ देखो, मैं तुम्हारे पापा से मिलूंगा और तुम दोनों की शादी कराने के लिए उन्हें मना लूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच भाई। कभी कभी जिम्मेदारियां भी हमारा रास्ता रोक देती है बहन। तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए मैंने शादी नहीं की। और हाँ, चाहे कुछ भी हो तुम्हारी शादी राजेंद्र से ही होगी, ठीक है ना? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? मेरे खानदान को बर्बाद किया है उसने। अपना अधिकार का इस्तेमाल करके मुझे मिटाने के लिए सोचने वाला उस आदमी की बहन से तुम शादी करोगे? रेखा को मैंने जुबान दे दी पापा। मैं खुद वादा न निभाने के लक्ष्य से जी रहा हूँ। ऐसे राजनेताओं के घर में तुम कैसे पैदा हुए?
वादा किया तो ये आप चलेगा। क्या बोल वादे रहे की क्या हो? जरूरत एक है? लड़की के साथ अन्याय करोगे क्या? ऐसे बोल रही है जैसे कि वो हमारा कोई लगता है। सुन ले, तू उस लड़की को नहीं छोड़ सकता तो फिर वो लड़की दुनिया छोड़कर चली जाएगी, याद रखना। अरे क्या हुआ अंजी भाई, इतना भागे भागे क्यों चले आ रहे हो? क्या हुआ? तुम भी क्या हो ना अरे तू रख रे, चल जा, बोलो बोलो। तुमने इनकम टैक्स ऑफिसर को सबक सिखाया? मेरा बेटा उसकी बहन से शादी करना चाहता था, मैं उसको गाली देकर आया हूँ। अरे क्या गजब कर दिया यार, तुम्हारे बेटे ने एक अच्छा मौका लाया था, उसको तुमने मिट्टी में मिलाकर रख दिया। आप अगर मेरे हिसाब से वो तुम्हारे घर पे अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया और तुम्हारे कदमों में नाक रगड़े तो कैसा लगेगा तुम्हें? चप्पल से मारूंगा उसे। अरे अरे कब अक्ल से काम लोगे तुम? जरा अपना कान इधर लाओ। हो आर विश्वनाथन आईटी ऑफिसर है क्या? आजा आजा आओ आओ। ए सुन आईटी ऑफिसर का लेकर अच्छे से कॉफी लेकर आ। चल आहा, मुझे दोषी मुजरिम कहने वाला आज मेरे पास आकर क्या मेरे बेटे का रिश्ता मांगना है, ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है। उस दिन मैं एक अधिकारी के रूप में आया था, लेकिन आज एक लड़की का भाई बनकर आया हूँ। मेरा बेटा राजेंद्र और तुम्हारी बहन एक दूसरे को चाहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है ना? कुछ जानते हैं। कौन सी पार्टी बदलता है ये मुझे पता है, तो मेरा बेटा किसको प्यार करता है वो मुझे पता नहीं होगा। आप उनके प्यार की इज्जत करते हुए उनकी शादी की इजाजत देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुंह में जो आया उसे बोलकर हवा में बात करना, आशीर्वाद देना मुझे बचपन से मेरी आदत है। फिर भी इधर एक छोटा सी मुश्किल है, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मेरा बेटा राजेंद्र को पाल पोस कर बड़ा करके पढ़ाई करवाई है, चड्डी से लेकर पैंट तक, उसका खाने से लेकर धोने तक सब खर्चा मैं लिख के रखता हूँ। कम से कम उस खर्चा 50,000 होगा। उस 50,000 को अपनी बहन से शादी करवा के कर्ज को चुका लो। 50,000 दहेज मांग रहे हैं आप? छी, मैं खुद दहेज के खिलाफ हूँ। मैं दहेज क्यों मांगूंगा? खर्चा को मांग रहा हूँ, खर्चा। देखिए मैं एक मामूली इंसान हूँ, अब इतनी बड़ी रकम भला मैं कहाँ से लाऊंगा? 50 लाख लेकर गए हो और 50,000 दे नहीं सकते हो। सुनो, कल तुम इस ऑफिस में एक शेर की तरह घुसकर आया था, लेकिन आज तर एक बकरे की तरह घुसकर आए हो। इस ब्रेक में ₹1,00,000 है, उस बख्शिश समझो, उसमें से 50,000 निकाल दो और 50,000 अपनी बहन की शादी में खर्च कर लेना। उसके बदले आप पर जो केस किया उसे विड्रॉ करना पड़ेगा ना? इस बात को एक बच्चे से पूछो तो भी बताएगा। ऑल राइट, अपनी बहन की खुशी के लिए आप जो कहेंगे मैं वही ठीक है, 1 महीने का समय देता हूँ, उसके अंदर तुम पैसे लेकर आओगे तो शादी, नहीं तो शादी की बात भूल जाना। भाई, मेरी शादी को लेकर आप अपना सर झुकाओ, ये मुझे जरा भी पसंद नहीं भाई। सर झुकाए बिना तुम्हारी शादी का रास्ता मिल गया है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। भाई। हाँ बहन, वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड का कम से कम मुझे 50,000 रुपए मिलेगा, उससे मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। नहीं भाई, मुझे प्यार करने वाला पैसों की बातें कर रहा है, उसके लिए आप अपनी नौकरी छोड़ दो, ये मुझे जरा भी मंजूर नहीं भाई। देखो बहन, इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई है क्या? बोलो भाई। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अपनी बहन के लिए क्या मैं इतनी छोटी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकता? और अगर कल कोई परेशानी आई भी तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगे? रिजाइन कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? बहन की शादी उधार लेकर भी कर सकते हो। अगर मुझे उधार लेना होगा सर, तो इस गांव में सिर्फ 2 ही करोड़पति लोग हैं, और अगर उनसे मैंने उधार लिया तो मुझे सिर झुकाकर जीना हम सब मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा जुटाकर भगवान की शादी होती है सर, बहन की नहीं हो सकती। ये रिजाइन देने के बाद मुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि मैं अपनी बहन की शादी कर पाऊंगा। नमस्ते सर, चलता हूँ। ठीक है। कोदम दम कुछ करेंगे ये बोलकर अब मेरी जान खाओगे। अरे अरे बाप रे, इतनी जल्दबाजी में क्यों उछल रहे हो? राजनीति में तुम कैसे चले गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा आराम से कहो। और क्या होने का है? विश्वनाथ रिजाइन तो कर फिर दिया उसका फाइल किसी और का हाथ लग गया क्या? और हमारा जो 60 लाख रुपए वापस मिल जाएगा ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ नाचूंगा। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन उस विश्वनाथ ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके उसे 50,000 रुपए मिलेंगे और वो 50 वो मेरे मुंह पे फेंक देगा और उसके बाद उसका बहन बहू बनकर मेरे मुंह पे लात मारेगी। विश्वनाथ जो 50,000 बैंक से लेकर आ रहा था ना, वो तुम्हारे हाथ नहीं पहुँचेगा। ये तुम क्या मैं बोल कुछ रहे? नहीं बोलूंगा, तुम बोलो। अरे मुच्छड़ काट दो क्या? अरे रे, जब काटने के लिए बोलूंगा तब बोलना। इधर ला, मेरे को दे, इधर आ, सुन। अरे सुन, शादी का सारा काम ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, एकदम बढ़िया।
2 बोरी उड़ा। अभी अगर ये शादी रुक गई तो वो कुछ भी कर बैठेगी। मेरी बात को मानो, अभी अपनी बहन की शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम पैसा कमा के लौटा देना गुरु। अरे मेरा मतलब अभी तुम कुछ मत बोलो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्या बात है, गहरी सोच में हो? कुछ नहीं, अपनी शादी के बारे में सोच रहा था। ये क्या बदन में चुभ रहा है? तुम्हारी नजर होगी, वहाँ शादी हो रही है ना, तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ। मेरे दोस्त, कहीं मैं भूल जाऊं ये सोचकर चुप कर मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो क्या तुम? अपनी बहन की देखो बहन, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल में दर्द हो रहा है। अगर मैं थोड़ा जल्दी आ गया होता तो तुम्हारा भाई विश्वनाथन खुशी नहीं कर पाता था। भाई की ऐसी मौत से ज्यादा मेरी शादी को लेकर इस तरह मरना पड़ा, इस बात का मुझे ज्यादा अफसोस है। प्रायश्चित आंसू बहाने से नहीं, विश्वनाथ की आत्मा को शांति दिलाने के लिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उस दिन अरुंधति तारा को साक्षी मानकर जब तुम खड़ी होगी तो भाई तुम्हें आशीर्वाद देगा। तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। आज से घर की सारी जरूरत मैं पूरी करूंगा। पुल्लम्मा रंगना
यहाँ कैसे आया? प्यार करने वालों को तो कोई नहीं रोक सकता, ये कुदंडम क्या रोकेगा अरे बाप मुझे? रे, मालिक देखेंगे तो। मैं सब कुछ पता लगा कर आया हूँ यहाँ। चल जा, चल जा। प्यार करने वाले आशिक को आजा आजा कहते हुए तो देखा हूँ, मगर भाग जा कहने वाली आज पहली बार देख रहा हूँ। तू जल्दी नहीं गया तो मेरे तो खाने का भी पांदा हो जाएगा। रंगना फुलमई, मर गई। अरे बाप रे, फुलमई, कहीं का भी नहीं बचेगी, मैं बाथरूम में ही गाड़ देगा। घबराओ मत, अपनी साड़ी उतारो। हाँ? बस सोचो, तुम्हारी साड़ी पहनकर मैं बाहर निकल जाऊंगा, तुम बाहर छुप जाना। अब निकालो जल्दी। अरे खैरो ना, निकालो ना। फुलमई। कितना खाती हो, भैंस की तरह मोटी होती जा रही हो। तुम्हारे इस वजन को देखकर मुझे मेरी बीवी की याद आ जाती है। अरे बिजली के जैसे झटके मार रही हो। अरे तुम्हारे लिए मैं चांदी का लोटा चुरा कर लाया हूँ, ये लो। इसके बदले में मेरे साथ एक रात गुजार देना, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, रात को मेरे घर पे आ जाना। देखा, अकेले में कैसे रह पाओगी? चलो मेरे घर चलते हैं। मैं अब अकेली नहीं हूँ मंजू, भाई का एक दोस्त आया हुआ है, वो मुझे अपनी बहन की तरह मानता है। कौन है यार? वो है वो देखो आ गया। भाई ये है मंजुलता, मेरी खास दोस्त। नमस्ते 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 मैडम। नमस्कार, आपका नाम क्या है जी? वो क्या पन्नालाल कृष्ण है जी। ऐसा है क्या? मैंने आपको कभी यहाँ देखा ही नहीं। वो क्या है कि मैं ओरिजिनली सिंगापुर से रहने वाला हूँ ना। सुनो रेखा, इसे अंदर रख दो। मैंने कुछ सामान बाहर छोड़ दिया, मैं लेकर आता हूँ। सच बताओ, तुम यहाँ क्यों गए थे? भाई के मौत से दुख में रहने वाली इस रेखा को देखकर मेरा दिल पिघल गया है। इसलिए भले ही विश्वनाथन मेरा दोस्त नहीं है, फिर भी उसकी मदद करने के लिए उसके भाई का दोस्त हूँ ये कहकर झूठ बोलना पड़ा। इस वजह से तुम्हारा क्या फायदा है? मन की शांति के लिए। मुझे भी किसी लाश पे गिरकर रोना ना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी जल्दी शादी नहीं कर लूंगी तो बहन की लिस्ट में मुझे भी शामिल कर देगा, ऐसा लगता है। तुम्हें ऐसा शक है तो जरा पास आना। क्यों? एक चुम्मा देता हूँ। अरे बाप रे, ये गलत है। गलत? गलत है, गलत। लता, कहाँ से आ रही हो तुम? फनी से मिलकर आ रही हूँ। उससे कोई संबंध नहीं रखने का मैंने कहा था ना। रिश्ता ही निभा रही हूँ, अभी तक संबंध शुरू नहीं किया। फिर भी हम दोनों को अलग करने में इतना क्यों तुले हुए हो? मैं कभी नहीं पूछूंगी। मालती जब उसकी सगी बहन है, उसके बावजूद भी उन दोनों के बीच नाजायज संबंध है करके बोलने के लिए आपको यूँ कैसे निकाल रहे हैं शब्द? ये भी मैं नहीं पूछूंगी। लता, प्यार, अभिमान, त्याग, इन शब्दों का मतलब समझते हैं आप? देखो तुम। ये भी नहीं पूछूंगी मैं। बात को समझो लता। मुझे बोलने दीजिए। मुझे आपसे 3 प्रश्न पूछने थे, अब मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछूंगी, जवाब देंगे क्या? पूछो पूछो, क्या है? हमारा शादी कब करवाएंगे? अर्जेंट है क्या? बहुत अर्जेंट है। उसी के साथ है क्या? हाँ, राजनीति को गिराने जैसा ये खेल नहीं है डैडी, 2 दिनों का मामला है। ठीक है, अगर तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। ये तो और अच्छी बात है। मैं जाकर फनी को इस बात को बताकर आती हूँ। कल मेरी जन्मदिन पर वो यहाँ मेहमान बनकर आएगा। ओके? हाय। हाय। तुम भी ना? ये क्या, मिर्ची की तरह इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे पापा मेरे सर पर धनिया पीस रहे हैं और मैं तुम्हारे सर पर मिर्ची पीसने आई हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? इतना लेट आना है क्या? क्यों, कुछ अलग सा करने की सोच रही थी क्या तुम? हाँ, तुम्हें मैं अपने पापा के पास ले जाने के लिए सोच रही थी। मुझे? तुम्हारे बाप के पास? गलती से भी उन्हें हार्ट अटैक ना हो जाए। क्यों? हाँ, कुछ नहीं, मुझे देखकर कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए इसलिए। उनका पत्थर दिल है, कुछ नहीं होगा। कल मेरा जन्मदिन है। हाँ क्या? उस खुशी में मैं तुम दोनों को मिलाती हूँ। ऑलराइट। हर सुबह सूरज निकलना कभी नहीं भूलता। जब तुमने सोच ही लिया है तो तुम्हारे बाप से मेरा मिलना कोई नहीं रोक सकता।
देखो सेठ जी, 2 लाख के नीचे वाला कोई भी नेकलेस मत दिखाना मुझे। क्या बात है मालिक, अचानक अपने बेटे पर इतना प्यार जता रहे हो तुम? हाँ? बहुत बहुत से पाप किए हैं मैंने, अब चाहता हूँ कि थोड़ा सा बदल भी जाऊं। जी सेठ जी, जैसा आपने मांगा वैसा ही है। हाँ, इसे कहते हैं नेकलेस, इसे मैं खरीद लेता हूँ। रमा सुबैया, चेकबुक निकालो। हाँ, ये लीजिए। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। हाँ, कैसा लग रहा है? वाओ, फैंटास्टिक। थैंक यू। कितने का है ये? इसकी खरीदी के बारे में तो तुम्हारा बाप ही बता सकता है। क्या मतलब? हाँ, यहाँ से। मैं दिल से जुड़ा हूँ और तुम्हारा बाप नोटों से जुड़ा अरे हुआ बेटी, है। सब ठीक है ना? डैडी, ये नेकलेस अच्छा है ना? इन्होंने प्रेजेंट किया है। हाँ? क्या वो डैडी, नेकलेस को देखने को बोला था तो इनका चेहरा क्यों देख रहे नेकलेस हो? को देखकर इसको देखना और इसको देखकर नेकलेस को देखना, दोनों एक ही बात है लता बेटी। सभी अजीब सा कुछ बोल रहे हैं वैसे। इनका नाम है फनी, मीट माय डैडी। इनसे कुछ बात करने के लिए बात कर रहे थे ना, आप बात कीजिए, मैं दोस्तों से मिलकर आती हूँ। सुनिए, आप जरा मेरे साथ आएंगे? कौन हो तुम? मैं हूँ कूली नंबर 1। मजाक मत करो, इस आवाज को मैंने कहीं न कहीं सुना हुआ है। वो क्या है ना, आपकी बेटी के दिल पर राज कर रहा हूँ ना, उसी दिल से इस आवाज को सुना हुआ। पागल जैसा बात मत करो। वो नेकलेस किधर से लेकर आए? जहाँ से आपने खरीदा वहीं से। उसकी कीमत क्या है? जो आपने दिया था। कौन सा गांव है? आप ही का गांव है। क्या काम करते हो तुम? जो आप करते हो। चोरी करते हो? आप चोर हैं, इसे आप मान रहे हो क्या? वो रात को फोन करके मुझे डराने वाला वो महान आदमी तुम ही हो ना? अब उजाले में ठीक से दिख रहा हूँ ना? चोरी करके गुजारा चलाने वाला आदमी मेरे घर का दामाद बनने का सपने दिख रहा है? तू तो चोरों का बाप है ससुर जी। अपनी औकात में रह के बात किया करो मुझसे। चाहिए तो मेरा मर्डर कर दो, लेकिन मुझे ससुर मत कहो। आज नेकलेस जिस गले में है, उस गले में कल मंगलसूत्र पहनाऊंगा, तब मैं इस तरह बुलाऊंगा तो कैसा लगेगा ससुर जी? मेरी बेटी से शादी करने वाले सोच को ही मिटा दूंगा मैं। तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, जेल में सड़ेगा तू। हमारी शादी को जल्द से नहीं करवाया तो फिर तू एक बड़ा क्रिमिनल है। इस बात को तेरी बेटी के सामने ही साबित करके दिखाऊंगा। उसके बाद तेरी बेटी खुद तुझसे दूर हो जाएगी। हाँ, चलता हूँ, तेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। मालिक, ये क्या शोकेस में गुड़िया की तरह खड़े हुए आप? मेरी बेटी के पास जो खड़ा उस लड़के को देखा है? अरे वाह, चाकू की तरह है वो चाकू। वो कोई मामूली चाकू नहीं है, मेरे गले पे पड़ा हुआ चाकू है। वो चंद्रू शेखर राव है। कुछ फ्लैशबैक के बारे में बात कर रहे थे, क्या ये उसी का ओपनिंग सीन है? हाँ, और यही ओपनिंग सीन आखिरी सीन भी हो जाना चाहिए। ये लफंगा मेरी बेटी से शादी करे, मुझे बर्दाश्त नहीं है। आपने अपनी दिव्य दृष्टि से सबकी जिंदगी को पढ़ भी लेते हो, उसी दृष्टि से इसकी जिंदगी की किस्मत भी पढ़ लेनी चाहिए ना। ये क्या, मैं कितना मुश्किल से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अक्षर भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। रामा सुबैया, मालिक, मुझे लगता है उसके अंदर हड्डी तक भी नहीं है। तो इस तरह से बकवास करेगा, तेरे मुंह को मैं चक्की में पिसवा करके आटा बना के खेत में फिकवा दूंगा मैं खाद की तरह। समझा मेरी बात को? हाँ, लगता है उधर मालकिन केक काटने वाली है। मेरे पापा की गलती की वजह से मुझे दोषी ठहराओगी रेखा? उस गलती ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है राजेंद्र। इस दुनिया में मुझे सहारा देने वाले मेरे भाई की मौत की वजह कौन है? तुम्हारे पापा। वो दहेज नहीं पूछते थे, भाई रिजाइन नहीं करते थे, न पैसे लेने के लिए जाते। मेरी खुशी के खातिर अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर अपनी जान को गवा बैठे। तुम्हारे भाई की मौत का दर्द क्या मुझे नहीं है? जाने दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं,
जिस दिन मेरा भाई मरा उसी दिन मेरी आत्मा भी मर चुकी। रेखा, भाई की यादों में अभी भी जी रही हो? तुम जिसे चाहती हो उससे शादी करवाने के लिए ही मैं यहाँ हूँ। नहीं भाई, मेरी पसंद बहुत सामान्य थी, जिसकी वजह से मेरे भाई को जान गंवानी पड़ी। ये भाई भी तुम्हारी शादी कराने के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है बहन। हाँ, नहीं भाई, भाई ने भी आखिरी वक्त पर यही बात दोहराई थी, आप भी यही दोहरा रहे हो। हाँ, वो उस भाई की आखिरी बात हो सकती है, लेकिन इस भाई की पहली बात है। आप पहले मेरे पापा से जाके बात कीजिए, अगर उन्होंने मंजूरी दे दी तो मैं उनकी सारी जायदाद को छोड़कर चला आऊंगा। तुम लोग इस बात को लेकर निश्चिंत रहो। तुम्हारे बाप से कैसे निपटना है, कैसी बात करनी है और इस शादी को कैसे कराना है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम अंदर कैसे आए? जिस घर को तुमने उजाड़ दिया है उस रेखा की शादी को करवाने का चैलेंज देकर आया हूँ। मैं यहाँ भाई लोगों का भाई। परमिशन तुमको किसने दी? परमिशन के बिना अंदर आए तो वो दोस्त होता है, बिना परमिशन लिए अंदर आए तो दुश्मन होता है। तेरे और मेरे बीच कोई दुश्मनी तो नहीं है? वैकुंठम में रहा विष्णु मूर्ति के और धरती में रहने वाले राक्षस लोगों के बीच क्या संबंध था? फिर क्यों बार बार झगड़ा करते थे? ओह, मतलब तुम एक अवतार पुरुष हो? फिलहाल के लिए तो पुरुष हूँ। कौन सा अवतार लेना है ये तुम्हारा बर्ताव तय करेगा। रेखा की शादी होनी हो तो 50,000 रुपए चाहिए। उस पैसे को लाने की बात जो किया उसका भाई अब मर चुका है। उस 50,000 को देने के बाद तुरंत रेखा और राजेंद्र की शादी करवा दोगे क्या? करवा दूंगा। तो कब चाहिए पैसा? कल चाहिए क्या, या रात को ही चाहिए, या नहीं तो आधे घंटे में दे दूं क्या? डाका डालने वाला आधे घंटे में 60 लाख भी कमा सकता है। फिर से मेरे ही सामने मेरी तिजोरी से पैसे को चुरा कर मुझको ही वापस देने के लिए काले पैसे मेरा बेटा शादी करने वाले में पसंद नहीं करता। चोरी, डाक, किसी को उल्लू बनाकर जो भी पैसे देगा उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी मेहनत से जो कमाते हैं उसको ही मैं पैसा मानता हूँ। All right, I will get that money. इस हाथ को पीकर और इस खून को बहाकर एक एक रुपया जुटाकर हर कीमत पर उस 50,000 रुपए को लेकर आता हूँ मैं जल्द से जल्द। कितने दिन का समय चाहिए? 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, कितने दिन बोलो? ऐसा पूछना मेरी आदत नहीं है, लेकिन थोड़ा तकलीफ है इसलिए पूछा। लेकिन विश्वनाथ को तो मैंने 1 महीने के समय दिया था। मुझे भी वही समय काफी है। तो ठीक है, 7 तारीख को तुम 50,000 मुझे लाकर दे दो और मैं रेखा से मेरे बेटे की शादी करवाऊंगा। वादा है मेरा। वादा नहीं निभाया तो इस जले हुए हाथों से और इस उबले हुए खून से तेरी छाती चीर कर खून से अभिषेक कर दूंगा मैं। खबरदार। क्या बात है जी, उसने अच्छी तरह से पानी दिखा कर गया क्या? इसके अंदर बहुत आगे यार। हाँ, तुमने क्या सोच रखा है? ये वही है जो मेरा दामाद बनने का सपने देख रहा है, बेटी को पटा कर रखा है मेरे। इसकी ये हिम्मत? वो कैसे पैसे लेकर जाएगा? अरे कैसे लाकर देगा, छोड़े सब बात। इसलिए तो 1 महीने की मोहलत मांगा उसने। हाँ जी, अंग्रेजों को छोड़ने में 150 साल लग गए भारत को, ये क्या छोड़ेगा? और ऊपर से कहता है कि ईमानदारी से पैसे कमाओ। ये किसी के बाप दादा से भी नहीं होगा। हाँ, तुझे जो साफ करना है वो मुंह नहीं, मेहनत करने वालों के पैर साफ करने हैं। कभी नहीं। कूली कबाड़ी का काम करने वाले के पैर मैं साफ करूंगा। कूली का काम करने वालों को इतना कमजोर मत समझो मेरे प्यारे ससुर जी। कल को उन्हीं का सहारा लेकर राजनीति भी तो करनी है ना। वो दिन देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अगर तुम जिंदा रहोगे तो अपनी आंखों से ही देखोगे। फनी, नहीं मानोगे? ठीक है, छोड़ा। क्या बात है, इस फनी को ढूंढकर इतनी दूर क्यों आए हो? मैंने सुना है कि तुम अपने मेहनत की कमाई से रेखा की शादी करने के लिए वचन दिया हुआ है। और करके दिखाऊंगा भी। तुम हार जाओगे, मैं शर्त लगाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। कितने की शर्त लगाते हो?
1 महीने के अंदर तुम्हें अपनी मेहनत मजूरी की कमाई से रेखा की शादी करके दिखाना होगा तुम्हें। अगर तुमने कर दिया तो मैं खुद तुम्हारे पैर धो करके अपना दामाद स्वीकार कर लूं, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरी बेटी को हमेशा के लिए भूलना होगा। चैलेंज। जबान से पलट गए तो? जुबान पलटी खाने वाले जात से मैं नहीं हूँ। और कुछ? ठीक है। रमा सुरवैया, इनका आने का ढंग देखकर ऐसा लगता है कि उस फनी ने कुछ मिर्ची खिलाया। उसके हार जाने की खुशबू को मैं सूंघ रहा हूँ यार। सुना है फनी ने रात दिन मेहनत करके 15,000 जमा कर भी लिया है। और 10,000 कमाने का रास्ता मैं सोच कर आया हूँ। नहीं रहने मुझे सर्दी है। तुम्हारा हालत देखकर लगता है उस लड़की को मेरे घर की बहू बनाकर ही छोड़ेगा। नहीं, वो मेहनत न करने जैसा मैं एक प्लान सोच कर आया हूँ। कल को हमारे गांव में मोटरसाइकिल की प्रतियोगिता है। उसमें जीतने वाले को 10,000 इनाम मिलेगा, ऐसा हम अनाउंस करेंगे। मुझे मालूम है पक्का आएगा, और उसके साथ हमारे आदमी होंगे जो बीच रास्ते में उसको खत्म कर देंगे। मेरे मेहनत से कमाए हुए पैसे को तुम खुद अपने हाथों से मुझे दे रहे हो। देख लिया ना, मेरा हौसला और बढ़ रहा है। पंडित जी को बुलाकर शादी की तैयारियां कीजिए ससुर जी। 12 दिन घट गए हैं और 25,000 रुपए भी जमा हो गए हैं ससुर जी। रंगन्ना, रंगन्ना, फुल्लम्मा। ओ मेरे जानू, चाँद की तरह रहने वाला तुम्हारे चेहरा का काली परत कैसे जम गया? मजबूरी में सब करना पड़ता पुलम्मा। कभी कभी चिकन मटन भी खाना पड़ता है और कभी कभी खिचड़ी भी खाना पड़ता है। जानू,
मेरे प्यार के बारे में क्या सोच रखा है? मेरे फ्रेंड की बहन की शादी हो जाने दो, उसके बाद 3 तोले का मंगलसूत्र बनाकर तुम्हारे गले में पहना दूंगा। बाप रे, ये सब होने के लिए और कितने साल हो जाएगा? साल क्यों लगेगा? दोस्त की बहन की शादी हो जाने दो, 15 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा। बाप रे, 15 दिन? 15 दिन तुमने देखे बिना कैसे रह सकती हूँ रंगाना? पुल्लम्मा, अभी तुम्हारा मुंह खिचड़ी की तरह लग रहा है। प्यार का रंग है रंगाना। तुमसे शादी करने की बात खाली बर्तन धोने से बचता है क्या? ये 15 दिन आयल लगा के ही रखूंगी तुम्हारे लिए जानू। जब ऑयल खत्म हो जाए तो पेट्रोल बन के आ जाना पुल्लम्मा। एक और बढ़िया प्लान सोच के तुम्हारे रखा है फिजूल मैंने। प्लान की वजह से हमने 10,000 गवा दिए। तय अब वो मेरी बेटी से शादी करके ही रहेगा। इस बार कोई चूक नहीं होगी। लॉरी वर्कर पत्थर चाहिए, ऐसा हमारे आदमी खुद जाकर पूछे न उससे। बैठिए। तो पत्थर तोड़ने की बात बोला था ना, ABC के लोग आएंगे। वही मैं पूछ रहा था। अरे सुनो, उस 9 नंबर पहाड़ को तोड़ने में और कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे सर। क्यों रे, बम से फोड़कर उसे तोड़ नहीं सकते क्या? बहुत मुश्किल है सर। वहाँ जाकर बम फोड़ना मतलब जान की बाजी लगाने जैसा है। ये बहुत मुश्किल है सर। क्यों रे, बम रखने वाला वहाँ कोई नहीं है क्या? ये हर किसी से होने वाला नहीं सर, है। आज ही वो 9 नंबर का पहाड़ मैं फोड़ देता हूँ। वो 10,000 मुझे देंगे क्या? कैसे फोड़ेगा? रिस्क लेकर जाऊंगा। पहाड़ के पास जाकर फोड़ के वापस आ जाऊंगा। ठीक है, इस काम को तुम अपनी जिम्मेदारी पर करते हो, ऐसा मुझे एक लेटर लिख कर दे दो, मैं तुम्हें 10,000 देता हूँ। किसे ढूंढ रही हो मैडम? वो देखो, वो ऊपर है। मैडम वहाँ मत जाओ, आगे जाओगे तो जान का खतरा है। हनी, 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 थैंक्स गॉड। क्या मैं मर गया हूँ ये सोचकर रो रही थी ना? जिंदगी के मतलब को तुमने खेल समझ रखा है। हाँ, खेल ही समझ रहा हूँ, लेकिन ये खेल मैं भगवान के साथ नहीं खेल रहा, तुम्हारे बाप और मेरी बहन के होने वाले ससुर के साथ खेल रहा हूँ। ये सत्य क्यों चाहिए? रेखा के ऊपर इतना हमदर्दी क्यों है? जान देने जैसा आपस का रिश्ता क्या है? सच पता चला तो लगता है तुम मुझसे नफरत कर बैठोगी। नफरत से दूर चले जाने का रिश्ता नहीं है हमारा। मैं एक चोर हूँ। वो मुझे पता है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार अपने स्वार्थ के लिए चोरी किया था, और वो विश्वनाथ का पैसा था। उस पैसे से ही मैंने मालती की शादी करवाई। मेरी वजह से ही विश्वनाथ की मौत हुई, ये बात मुझे नोच रही है। इसीलिए रेखा का साथ देना मेरा फर्ज है, और ये समझकर मैं पूरा कर रहा हूँ। पसीना बहाकर मेहनत करना तो ठीक है, लेकिन इस तरह खून बहाकर साहस दिखाना जरूरी है क्या?
चोट लगने से मेरी सूरत खराब हो जाएगी, इस बात का डर है मैंने क्या? तुम्हारी खूबसूरती देखकर प्यार नहीं किया, मैं तो तुम्हारा सच्चा दिल देखकर ही प्यार किया था। ये लो 10,000। थैंक यू। मालिक, मैं सोच समझकर बोल रहा हूँ। आपकी बेटी उस फनी के साथ और आपके बेटे को विश्वनाथ की बहन के साथ चुपचाप उनकी शादी करके निमट ए, तू अपना मुंह बंद कर, चुप रह, वरना काट कर रख दूंगा। बुलाऊं क्या मुछड़ को? काट दूं क्या रे? नहीं, इससे सही बोला यार। अपना इज्जत का क्या है सोचा? इस बार एक बढ़िया प्लान सोच कर। गोविंदा गो। इस बार खेल पैसे का नहीं, उसकी जान का होगा। अरे मुछड़, जी मालिक। तू अपने कुछ आदमियों के साथ जा और उसे वहीं जिंदा गाड़ के आ जा। अबे, उस दिन बैंक में विश्वनाथ के पैसे तुम ही लोगों ने चोरी किए थे। अभी फिर से मुझ पर हमला करने क्यों आए हो? बता बता। अबे, तू नहीं बताएगा तो तेरा सर तरबूज की तरह फाड़ दूंगा। बता। वो विश्वनाथ की हत्या मैंने नहीं की, वो उस वार्निश ने की थी। हत्या? विश्वनाथ की हत्या की गई थी? बता बता, उसे क्यों मारा था? बता, उसे क्यों मारा था? बोल 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 रे, बोल बोल, उसे क्यों मारा था? बोल। मुझे कुछ मत करो। बता, उसे क्यों मारा था? बोल। पैसा दिया था जान से मारने के लिए, मार डाला। कैसे मारा? उस दिन तो हमारा आदमी लोगों के पास से पैसा चुराने के बाद मैं विश्वनाथ के घर गया था। इस तरह उस विश्वनाथ को फांसी में लटकाकर मार डाला। तुझसे बहुत काम बाकी है। चल चल।
मालिक, आपकी तबीयत कुछ किसी डॉक्टर को? मुंह बंद कर। फिर ये एप्पल और ये केले यहाँ पे क्यों रखे हैं? वो देखिए हाँ सब। हाँ बताता हूँ तुझे। हाँ अब तक तो मुच्छड़ उसकी हड्डियां पसली एक कर चुका होगा। हाँ और उसे अस्पताल में एडमिट भी करा चुका होगा। हाँ। तो उस पेशेंट से मिलने जाऊंगा तो ये सब ले जाऊंगा तो उसको सांत्वना मिलेगा थोड़ा ना। हंसो हंसो हंसो, पूरा फुल हंसो। ससुर जी, हैं? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं खुद यहाँ चला आया हूँ ससुर जी। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे बदन पर कोई चोट नहीं है ये सोच रहे हो ना? चोट तो उन लोगों को लगी है जिन लोगों को तुमने भेजा था। सुन लो, तुम्हारे आदमियों को रंगा हॉस्पिटल में भर्ती करवा के आया हूँ और जिन लोगों को हड्डी में ज्यादा मार लगी है उन लोगों का बिल भी साथ लेकर आया हूँ। जरा इस पे भी नजर डाल लो, ठीक है? मैं चलता हूँ। क्यों ऐसा गुस्सा कर रहे हो ससुर जी? तुमने जो शर्त लगाई है उसे जीतने के लिए मुझे और भी 10 दिन बाकी है। उस दिन अपनी बेटी के खातिर रो रहा था, अब तो मरते दम तक रोता रहेगा। क्या ससुर जी? तुम मेहनत करके अपनी बहन की शादी करने के लिए मेरे मालिक की जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? हाँ? ओहो, यही तुम्हारा कंफ्यूजन है क्या? वार्निस को जानते हो ना? वही जिसने तुम्हारे कहने पर विश्वनाथ को मार दिया था ना, वही। तुमने जिन आदमियों को भेजा था उन लोगों ने मुझे सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया। मैं हर बात को बिना छुपाए पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। तभी मेरे ससुर जी की जान सलाखों के पीछे होगी और मैं लता के साथ इस घर में आऊंगा। चलता हूँ ससुर जी। लगता है आपको तू ऐसी बात करेगा ना तो जेल जाने से पहले मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तेरे गले में रस्सी डालकर लटका दूंगा। बोल रहा हूँ। मेरे दांत को बाद में तोड़ना, पहले इसे संभालने की बात करो, नहीं तो आपका राप सब। हेलो 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 पारिजात, कितने दिन हो चुके तुमसे मिलकर? पहले का और अभी का कोई फर्क नहीं दिख रहा है, एकदम परी जैसी लग रही हो। मुझे उस खासदार के पास भेजकर आप ढेर सारे पैसे कमाकर खुद का लाइफ सेटल कर लिए। अब मेरा जरा भी ख्याल नहीं रहा। मुझे नहीं पता था कि तुम अब भी मुझे इतना ही याद कर रही हो, नहीं तो पार्टी बदलने के मामले में मैं तुम्हारे इस्तेमाल कर लेता। आजकल मेरे हालात ठीक नहीं है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हारा क्या है परिजात? लाखों के दौलत की हकदार हो तुम, दूसरी बीबी हो तुम। घंटा लाखों की हकदार हूँ। उस बुड्ढे ने मरते मरते सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम लिखकर चला गया। मुझे तो सिर्फ महीने का 1000 रुपए मिल रहा है। अरे रे 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 रे, उस पैसे से तुम्हारी कब्र खोदने के लिए भी पूरा नहीं पड़ेगा। कैसे जी रही हो तुम? इसके लिए मैंने एक अच्छी सी आइडिया सोच के रखी है। क्या तुम मेरे साथ शादी करना तो नहीं सोच रही हो ना? आजकल मर्दों पर भरोसा नहीं रहा मेरा। मेरी सौतेली बेटी अपने गांव में डांस का प्रोग्राम करने के लिए आई हुई है। अगर तुमने उसकी शक्ल को बदल दिया तो मुझे मिलने वाली जायदाद में तुम्हारा आधा हिस्सा। राज्य बदलने की आदत है मुझ में, पर शक्ल बदलना मुझे नहीं आता। हाँ, मेरा एक आदमी है, ऐसे शक्ल वाले का डिपार्टमेंट है उसका, उससे मिलता हूँ। चलो आओ। आजा अंजी आजा। इनका नाम पारिजात है और एक बड़ी फिल्म कंपनी की मालकिन है। ये सब रहने दो, फिल्मों के लिए अब मैं काम नहीं करती, कुछ और काम से आई थी। ऐसा कैसे? क्या केस के सिलसिले में आई हुई है। इसकी एक सौतेली बेटी है, पूरी जायदाद अपने नाम लिख दी है। जान पहचान है, बस इस वजह से यहाँ पर लेके आया हूँ। बहुत काम की चीज है यार। ऐसे सुमड़ी में बात करना मुझे पसंद नहीं, सीधे मुद्दे पे आती हूँ। मेरी सौतेली बेटी लेके मर्डर कर दो। जायदाद का आधा हिस्सा मेरा, बाकी सब आपस में बांट लो। बाकी मैं नहीं जानती। लड़कियां आपस में लड़ाई करती है, मैंने पहले सुना था, लेकिन मर्डर करती है ये बात अभी पता चली मुझे। कहाँ मिलेगी? इसी गांव में है। कल रात वो जक्की क्लब में डांस प्रोग्राम कर रही है, परसों वो चली समझा जाएगी। क्या? इसका मतलब उस लड़की को कल के सिवाय परसों जिंदा नहीं रहना चाहिए। उस लड़की का मर्डर करने के बाद उसका गुनाह अपने सर लेने वाला आदमी भी तो मिलना चाहिए ना हमें। फनी है ना, उसे इधर फंसा देंगे तो अपना रास्ता साफ। रंभा देवी नाम की नर्तकी अपने गांव में आई हुई है। उसको जो डांस में हराएगा उसको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा, ऐसी शर्त लगी है। तुम उसे हरा दो, समझो रेखा की शादी पक्की। इस प्रतियोगिता में अभी जो जीता है श्री फनी जी को खासदार श्री कोंदंडम रमैया के हाथों से रामबा देवी जी अपनी तरफ से 10,000 रुपए बख्शिश देने वाली हैं। मुबारक हो, ये लो 10,000 रुपए अपना काम पूरा करने का। एक हिसाब से मेरी बहन की शादी इसके जरिए हो जाएगी, लेकिन मेरी शादी को भी इसी मैं तरह करवा दूंगा ना तुम्हारी बहन की शादी। ये लो। थैंक यू।
अबे फड़ी तू तो गया बे। आज रात को ठीक 12 बजे 10,000 रुपए ला कर देना है तुझे। अगर 10,000 नहीं ला कर दिया तो समझ ले तू हार गया। 12 बजे मिलते हैं, हार मुबारक हो। तुम एक सुंदर लड़की हो ये मैं सोच रहा था, लेकिन इस तरह खूबसूरती से धोखा दोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। What are you talking? अनजान की तरह नाटक मत करो। हार जाने से 10,000 देने की बात कहकर उस कौंदंडम के हाथों से मुझे जाली नोट दिलवा रही हो तुम। ओह, आई एम सॉरी। लगता है मेरी आंटी की साजिश है। मैं अभी पैसे देती हूँ। आई एम सॉरी। रामा देवी, रामा देवी, खून किसी ने खून कर दिया। खून किसी ने कर दिया। Stop! No! मालती, मालती, दरवाजा बंद रुको। किसी का खून करके आ रहे हो क्या? ऐसा ही सोचकर जीजा ने मुझ पर गोली चलाई है बहन। सच क्या है यही बताने के लिए मैं यहाँ आया। तुम क्या बोलने वाले हो? किसी खूनी का साथ देने के लिए मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर की बीवी हूँ। शाबाश, बहुत अच्छी बात कर रही हो बहन। शरीर में गोली, बदन में खून बहाकर एक सगा भाई मदद के लिए घर आया। ये गोली कैसे लगी है ये पूछने के अलावा किसका खून करके आए हो ये पूछ रही हो। ये सवाल सुनकर उसी वक्त बहन के लिए जो कुछ भी किया मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बहन रुको, हैंड्स अप। जीजा जी, रिश्ते का हवाला देकर मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो? रिश्ता अब कुछ नहीं बचा है। भाई बुलाने वाला इस मुंह से खूनी कहकर बुलाया गया। इस घर में आगे से रिश्ते की उम्मीद कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर? कम ऑन, चलो पुलिस स्टेशन। नहीं चला तो? तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी लाश लेकर जाऊंगा। इंस्पेक्टर, जिसने गुनाह नहीं किया है उसे अरेस्ट करोगे क्या? जिसने भी इसे किया है उसे सजा दिलाए बिना मैं हाथ नहीं आऊंगा। मेरी एक गलती की वजह से एक बहन की शादी रुक गई और वो अनाथ हो चुकी है। उसके गले में मंगलसूत्र पहनाए बिना इस हाथ में हथकड़ी नहीं लगने दूंगा मैं। तुम कुछ भी बोलो लेकिन मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। रास्ता छोड़ो। तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, जेल का रास्ता। ऐसा है तो तुम्हें मेरे रास्ते से हटाकर मैं मेरे रास्ते को अपनाऊंगा। ये असंभव है। मेरे जाने का नहीं, तुम्हें मुझे रोकना ही असंभव है। रुक जाओ। अरे बाप रे, आपको क्या हो गया भाई? ये खून कैसा? क्या हुआ भाई? यहाँ आपका खून बह रहा है और आप इस तरह से हंस रहे हो? जिस बहन को मैंने बरसों पहले खो दिया था, सच में वो बहन के रूप में आज मुझे मिली। भैया, जिंदगी में पहली बार एक भाई होने का एहसास मुझे हुआ है। इधर आओ बहन, उस तिजोरी से पैसों को निकालो।
बहन, मुझे जो पैसे उस अंजी को देना है वो इस पैसों को जोड़कर पूरा हो गया। इसी वक्त इन पैसों को अंजी को देकर आता हूँ। नहीं भाई, ऐसी हालत में आपको जाना ठीक नहीं है, आप रुक जाइए। नहीं बहन, जाना ही पड़ेगा विश्वनाथ की आत्मा की शांति के लिए। मेरी शर्त का आज आखिरी दिन है। कल सब सूरज का उगना देखेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी शादी को देखूंगा बहन। क्या बचकर निकल गया? अब खतरे को और मोड़ लिया ना। हाँ? गिनती आती है क्या? गिन कर दिया है पूरे 50,000। अपना शर्तों के लिए ये पैसे काफी नहीं है। क्या बोल रहे? क्योंकि इसमें खून के धब्बे हैं। अपना खून बहाकर किसी भी तरह से इन पैसों को मैं दूंगा, उस दिन मैंने बोला था। लेकिन इस नोट पर जो खून दिख रहा है वो रंपा देवी का है। नहीं, ऐसे तेरे बोलने से नहीं चलेगा। मैं इस पैसे को नहीं लूंगा और इस शादी से मंजूरी भी नहीं। तुम्हारी मंजूरी किसे चाहिए? ईमानदारी से तुमने जो पूछा है उस पैसे को दे दिया और ईमानदारी से अपनी बहन की शादी भी करवाऊंगा। असंभव। उसे कैसे संभव करना है ये मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। 50,000 लाकर देने पर तुमने शादी के लिए हाँ बोला था, लेकिन अब तुम मुकर गए हो। सुन, अगर शादी नहीं करवाया तो इस लोहे जैसे हाथ से बहाया हुआ खून और आग में जलने वाले इस दिल से तब तक तुम्हारे ऊपर वार करूंगा जब तक कि तुम्हारा दम ना निकल जाए, समझे? सुनिए जी, उस कोदंडम के आदमी अपने राजा को उठाकर ले गए। भगवान के लिए आप कुछ करिए, उसे बचा लीजिए। खड़मदम, तुझे जिगरी दोस्त समझ रखा था और तुम इस तरह का काम करते हो। बेटा फनी, किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लो, बचा लो, बचा लो। देखा ना मैंने तुझे यहाँ कैसे बुला लिया। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बचकर नहीं जाने दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया। कभी नहीं हो सकता है। मेरे ये वीर सिपाही तुम्हें उस वक्त तक रोक के रखेंगे जब तक यहाँ पे पुलिस नहीं पहुँच जाती है, और पुलिस के आते ही तुम्हें उठा के जेल में ठूस दिया जाएगा। पुलिस आएगी भी और जेल में ठूसेगी भी, लेकिन मुझे नहीं, तुझे। हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी जगह तुम्हें रखकर कहानी को बदल दिया है। रंबा देवी का खून मैंने नहीं तुमने किया है, ऐसा पुलिस को पता चल जाएगा, सबूत मिला है। तुमने 2 पन्ना पढ़ा है और मैंने 4 पन्ना पढ़ा है, समझे ससुर जी? तेरी उंगली में जो नवरत्न की अंगूठी थी वो अब है या नहीं, जरा देखना तो एक बार। वो वहां नहीं है, जो मर गई है उस रंबा देवी के हाथ में है। स्टेज से मैंने खुद चोरी करके उसे बख्शिश में दिया था। अपने पैर की चप्पल जरा देखोगे क्या? तेरी दाएं पैर की चप्पल को रंबा देवी के इधर मैं खुद छोड़कर आया था। ससुर जी, तूने और अंजी ने मिलकर बैंक में डाका डाला, उस गुनाह को मेरे बाप के सर पर मढ़कर उसकी जान ले ली। बदला लेने के लिए इतने दिनों तक मैंने एक साए की तरह तुम्हारा पीछा किया था। गलती को साबित करने के लिए गलती करवाई है। तो बहुत समझदार है, ये मालूम होते ही कोदमदर ने मेरे बेटे को अगवा किया है। ऐसे तुझे भरोसा दिलाकर यहाँ बुला लिया, अब तुझे यहाँ खत्म कर देंगे। मेरे सामने इसके टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दो। जिस तरह विश्वनाथ को मारा था उसी तरह रेखा को भी मार के दिखाता हूँ।
चल चल बैठ बैठ अंदर बैठ। बैठ चुप। चुप चुप बैठ। हट छोड़ो से। हट हट चल। अबे मेरे पिताजी तो हार्ट अटैक से मर गए थे, लेकिन तुम लोग अपनी सांस अटका कर मरोगे। मुझे अनाथ करने वाले तुम लोग भी इसी अनाथ के हाथों मरोगे। तुम्हारी घटिया राजनीति और मासूमों का घर उजाड़ने की यही सजा है, यही सजा है, यही सजा है। आइए इंस्पेक्टर साहब, इस खूनी को पकड़कर आपके हवाले करने को सोचा तो इसने हम दोनों को पकड़कर जान से मारने की कोशिश कर रहा था। पहले इसे अरेस्ट करिए आप। रंभा देवी मर्डर केस में परजात अंजी के साथ मिलकर कैसे खून किया, इसका ठोस सबूत है मेरे पास। इस खून में मेरे पापा का भी हाथ है, इसकी गवाही मैं दूंगी इंस्पेक्टर। ये सबूत काफी है या किसी और गवाह की जरूरत पड़ेगी? अरे अंजी भाई, पार्टी बदलने की आदत हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा सीख गए हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। हम लोग गंदे पार्टी के साथ हाथ मिलाते थे, लोग अच्छे पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं। वैसे तुम्हारा बेटा छोड़ना यार, एक ही तो सबूत था। विश्वनाथ, सबकी शादी में तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए ताकि सबका जीवन खुशी खुशी बीते। हमें आशीर्वाद दो। गुरु, अब तुम भी डालो ना जयमाल। पुल्लम्मा रंगन्ना